हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नियो वोल्टेक। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आज से अपनी तैयारी में लग जाए दोस्तों, क्योंकि रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ग्रुप सी की वैकेंसी का। जी हां दोस्तों, ग्रुप सी की वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है। ग्रुप सी की वैकेंसी जो है आप देख सकते हैं एनटीपीसी की और टीसी की वैकेंसी कहलाती है। तो एनटीपीसी और टीसी की जो ग्रुप सी की वैकेंसी है इसमें बहुत ज्यादा बदलाव किए गए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उन सभी बदलावों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी और टीसी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि फाइनली रेलवे की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में। नोटिफिकेशन के बेसिस पे हम आपको इस वैकेंसी की पूरी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से एनटीपीसी और टीसी की जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आपको बता दें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर अलग अलग लेवल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हम बात करते हैं नंबर 1 वैकेंसी की, तो यहाँ पर आप सकते हैं एनटीपीसी, जिसे कहते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसका लेवल आप सकते हैं 2 से 3 लेवल। ये है नंबर 1 पार्ट। ठीक है, नंबर 1 पार्ट में ये वैकेंसी है। वही नंबर 2 पार्ट की बात करें तो यहाँ पर ग्रुप सी की वैकेंसी आप सकते हैं लेवल 4, 5 और 6। ठीक है, यहाँ पर 3 लेवल की वैकेंसी है, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर की वैकेंसी है, यानी कि दो पार्ट में इस वैकेंसी को डिवाइड कर रखा है। बात करते हैं नंबर 1 पार्ट की, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा सा आपको ब्रीफ में क्लियर करते हैं, बाकी आगे डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। नंबर 1 जो पार्ट है यहाँ पर 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बात की जाए नंबर 2 की, तो यहाँ पर केवल ग्रेजुएट पास, ठीक है, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में या बीबीटेक सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप जो है पार्ट 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफी सारी वैकेंसी निकाली जा रही है। दोनों लेवल की वैकेंसी के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पूरी जानकारी देखने को मिलने वाली है। नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया है कि कितनी कितनी वैकेंसीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अप्लाई कब से कब तक चलेंगे। आप सभी का इंतजार है कि एएलपी की भर्ती आके जा चुकी है, टेक्नीशियन की भर्ती आके जा चुकी है, और जल्द से जल्द आरपीएफ की भर्ती निकाली जा रही है। और हाँ, हम बात करेंगे ग्रुप डी की भर्ती के बारे में भी। ठीक है, ग्रुप डी की भर्ती के बारे में भी बात करेंगे। हम तो बात कर ही रहे हैं कि ग्रुप सी की वैकेंसी के बारे में, लेकिन साथ ही साथ ग्रुप डी की भर्ती के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये वैकेंसी कितनी निकाली जा रही है, कब से कब तक निकाली जा रही है, इसके बारे में भी काफी सारे कमेंट आ रहे हैं, काफी सारे सवाल हैं आप सभी के, उन सभी को कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दे। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी जॉब के बारे में पता चले, वो भी तैयारी करें, अप्लाई करें और सिलेक्शन पाए। ठीक है, तो शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोजाना आपको इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब और रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से एनटीपीसी यानी कि ग्रुप सी की वैकेंसी को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। हम सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी और टीसी की जो रिक्रूटमेंट है साल 2024 की, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी बोर्ड, यानी कि आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाली जा रही है। ये जो वैकेंसी है ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसमें लेवल 4, 5 और 6 3 लेवल रखे गए हैं। 3 लेवल में ये वैकेंसी होने जा रही है। और कौन कौन सी वैकेंसी है? टिकट क्लर्क की वैकेंसी है, टीसी की वैकेंसी है, साथ ही साथ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पर जूनियर टाइम कीपर की वैकेंसी देखने को मिल रही है। उसके बाद टिकट कलेक्टर की वैकेंसी, टीसी की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, और कमर्शियल क्लर्क यानी कि सीसी की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार ये वैकेंसी रखी गई है लेवल 4, 5 और 6 के अंदर। ये एनटीपीसी यानी कि ग्रुप सी की वैकेंसी कहलाती है। ठीक है, इसका सर्कुलर जारी कर दिया है, अपडेट आ चुका है फाइनली। और यहाँ पर जो वैकेंसी रखी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है, 9500 प्लस। वैसे तो ये वैकेंसी इस बार ज्यादा होनी थी, पिछली बार जो भर्ती निकाली गई थी एनटीपीसी की काफी ज्यादा मात्रा में थी, लेकिन इस बार सभी भर्तियां जो है काफी कम आ रही है। सभी जैसे कि असिस्टेंट और टेक्नीशियन और लोको पायलट की आपने वैकेंसी देखी ही होगी, काफी कम थी, लेकिन इस बार ये एनटीपीसी की जो वैकेंसी ये भी आपको कम देखने को मिल रही है। पता नहीं क्यों, किस कारण से ये कम वैकेंसी आ रही है, बट रेलवे की तरफ से आपको मौका मिल रहा है, अप्लाई कीजिएगा। आप ये मत देखिए कि कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, आपको अप्लाई करना है। काफी लंबे समय बाद में रेलवे द्वारा भर्तियां निकाली जा रही है, अप्लाई कीजिएगा। इस बार का मौका आप मत हाथ से निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस जो रखा गया है ऑनलाइन है, और ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़के
और लड़कियां सभी के लिए जॉब है, अप्लाई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी के लिए सैलरी आपको कितनी दी जाती है। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो ये आपका बेसिक पे स्केल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 21,700 से 81,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, बेसिक पे स्केल है। प्लस इसके अलावा ग्रेड पे अलग से आपको मिलेगा और काफी सारे अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, मतलब कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस बताया गया है उसमें सबसे पहले आपका सीबीडी बेस एग्जाम लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सीबीडी बेस एग्जाम लिया जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, सीबीडी बेस आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो ध्यान रखिए, आपको सबसे पहले सीबीडी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट की एग्जाम की तैयारी करनी होगी। पैटर्न क्या रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए डिस्कस ही कर लेते हैं कि पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो पैटर्न रखा गया है वो आपके सामने है कि इस बार जो टीसी और एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली जा रही है उसमें आपका पैटर्न क्या रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपके साइंस भी होंगी। ठीक है, साइंस से भी, जनरल साइंस से भी आपके सवाल पूछे जाएंगे, जीके से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस में आपके सवाल होंगे, 40 सवाल हैं 40 नंबर के। वहीं अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स में आपके सवाल पूछे जा रहे हैं 40 सवाल 40 नंबर के। टेक्निकल एबिलिटी, कुछ टेक्निकल एबिलिटी के सवाल भी होंगे जिसमें 40 सवाल होंगे 40 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग के सवाल होंगे 40 नंबर के 40। और जनरल इंटेलिजेंस से आपके कुछ सवाल पूछे जाएंगे, 40 सवाल होंगे 40 नंबर के। और यहाँ पर टोटल 200 सवाल है 200 नंबर के और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। जो भी आपका वीक पॉइंट होता है उसमें आप मेहनत कर सकते हैं, सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी जो कि आपकी 1/3 की है। रेलवे द्वारा यही रहती है, अगर आप कोई गलती करते हैं तो 1/3 आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग का। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि रेलवे द्वारा ग्रुप सी की जो वैकेंसी निकाली जा रही है इसके लिए एज का जो लिमिट का क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है। तो कम से कम 18 साल की तो आपकी एज हो जानी चाहिए। अगर आप एक दिन भी कम रहे अप्लाई करने से लेकर के तो आप जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो 18 साल कम से कम है, मैक्सिमम जो है 32 साल है। इसके अलावा एज का रिलेक्शन भी आपको मिल रहा है, अगर आप एससी या एसटी, ठीक है, या फिर आप ओबीसी के कैंडिडेट से, तो आप जो है आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। ओबीसी में एनसीएल के कैंडिडेट्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रुप सी की जो वैकेंसी है इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो कम से कम 12th क्लास पास कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास और एनी ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है। तो ये तो बात होगी कि ग्रुप सी की जो वैकेंसी निकाली जा रही है पहले पार्ट की वैकेंसी की। अब बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट में वैकेंसी कौन कौन सी निकाली जा रही है, जो कि आपको बता ही दे कि ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है टोटल, जो कि आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की। वो भी एनटीपीसी और टीसी की भर्ती थी, लेकिन ये जो है 2 से 3 लेवल की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जो कि अपर कैटेगरी की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर जो वैकेंसी को शामिल किया गया है वो आप देख सकते हैं कौन कौन सी है। स्टेशन मास्टर की भर्ती है, ट्रैफिक असिस्टेंट की है, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की भर्ती है, सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट क्लर्क की वैकेंसी है, और कमर्शियल अप्रेंटिस की है, गुड गार्ड्स की है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, और सीनियर टाइम कीपर की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार 2 से 3 लेवल की जो वैकेंसी निकाली जा रही है उसमें ये वैकेंसी को शामिल किया गया है। तो ये सभी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है उसमें 10,000 से अधिक वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अप्लाई करने का जो मोड है वो केवल ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा, और ऑल इंडिया के मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है वो किस प्रकार का रखा गया है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सीपीडी बेस एग्जाम आपका लिया जाएगा स्टेज 1 और स्टेज 2, उसमें भी आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 आपके 2 एग्जाम होंगे। स्टेज 1 का एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा, स्टेज 2 का आपको बाद में अपडेट किया जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होने वाले हैं। इस प्रकार आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है। वही दोस्तों यहाँ पर आपका पैटर्न क्या होगा वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पैटर्न है मैंने आपको बताया, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपकी जीके आएगी और जीएस आएगा। ठीक है, ये आपके सवाल पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से। यहाँ पर आप सकते हैं 100 सवाल टोटल रखे गए हैं, 100 नंबर के, 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय मिलेगा, और वही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है,
ठीक है। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज 2 का जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, और कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए आपका इन एग्जाम के अलावा ये टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। तो इनकी भी आपको तैयारी करनी होगी। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एज लिमिट क्या रखी गई है। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है 18 से 33 साल, वहां की 32 साल तक की, और यहाँ पर है 33 साल तक की, ठीक है। तो 18 से 33 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही यहाँ पर भी एज का रिलेक्शन आपको मिल रहा है। वहीं यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो 21,700 से 81,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 500 है और एससी एसटी के लिए 250 है, ठीक है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। तो फीस के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो फीस यहाँ पर इस प्रकार है, हर वक्त जब भी भर्ती निकाली जाती है रेलवे की तरफ से यही फीस रखी जाती है, काफी समय से यही फीस है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपको पहले ही बता दिया था कि ग्रेजुएट पास के लिए वैकेंसी है, चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस में या बीबीटेक या किसी में भी अगर आपके पास में ग्रेजुएट की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। वही दोस्तों एनटीपीसी यानी कि ग्रुप सी की इन भर्तियों के आवेदन, हम बात करेंगे ग्रुप सी की वैकेंसी की, ठीक है। ग्रुप सी की भर्तियों की जो आवेदन है वो जून से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। जून 2024 से इसके आवेदन शुरू किए जा रहे हैं। जून से जुलाई तक इसके आवेदन चलेंगे, तो अप्लाई कीजिएगा। ये आपको बता दें कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है, सर्कुलर आ चुका है। वहीं ग्रुप डी की भर्ती का भी अपडेट आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं लेवल 1 की वैकेंसी है। इंडियन रेलवे यानी कि आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली जा रही है, जो कि लेवल 1 की वैकेंसी है, सबसे पहले नंबर की वैकेंसी है। 25,000 प्लस आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, और यहाँ पर ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सभी के लिए यहाँ पर भर्ती देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा उसमें एक चीज आपको बता दें कि सीबीडी के अलावा आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, लेकिन अगर आप सीबीडी में फेल हो गए तो यहाँ पर आप फिजिकल टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो आपको सबसे पहले सीबीडी की तैयारी करनी है, फिर आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, फिर आपके मेडिकल टेस्ट होंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है। दोस्तों एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप इन भर्तियों की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है तो आज ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, क्योंकि अप्लाई करते समय आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। अगर अपलोड नहीं करोगे तब भी उनकी जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है फॉर्म भरते समय वही जानकारी आपको देनी है जो डॉक्यूमेंट्स में है। अगर आपने गलत दे दी तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकाल दिए जाओगे। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो तैयारी करें, लेकिन सभी हथियारों के साथ, ठीक है। सारे हथियार होंगे तो आप युद्ध में कूद सकते हो। अगर आपके पास हथियार ही नहीं है तो आप युद्ध में क्या खाक जीतोगे? तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर ग्रुप डी का लेवल 1 का जो एग्जाम का पैटर्न है वो इस प्रकार रहेगा। जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ये आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। इन सब्जेक्ट से आपके सवाल हैं। 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी 1/3 की, ठीक है। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एज लिमिट जो है 18 से 33 साल है। 18 साल कम से कम आपकी होनी चाहिए, और 33 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आईसीयू में छूट वही रहेगा, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल को सरकार के नियमानुसार। वही क्वालिफिकेशन में यहाँ पर 10वीं पास के लिए भर्ती है और आईटीआई पास के लिए भी है। काफी सारे कैंडिडेट्स के सवाल होते हैं कि सर यहाँ पर केवल आईटीआई पास ही अप्लाई कर पा रहे हैं, 10वीं पास नहीं अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें इस बार जो भर्ती निकाली जाएगी उसमें 10वीं पास की भर्ती को भी, कुछ भर्तियों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो 10वीं लेवल की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलने वाली, ठीक है। तो ये थी आज की नई अपडेट रेलवे की नई भर्तियों की। इनके आवेदन जो है जल्द से जल्द शुरू किए जा रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर आ चुका है, आप कहीं पर भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आज ही रेलवे की वेबसाइट पर जाएं। आप चाहे तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tips.bus.xyz। यहाँ पर आपको सबसे पहले नई रेलवे की भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो वेबसाइट पर रोजाना विजिट कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।